नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। यह कथा केवल अस्थियों के विसर्जन की नहीं, बल्कि आत्मा, मोक्ष और गंगा की दिव्य शक्ति की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर एक शांत संध्या उतर रही थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूर्य की अंतिम किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। चारों ओर अद्भुत शांति थी। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटाओं से मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। पास ही माता पार्वती विराजमान थी, लेकिन उस दिन माता पार्वती के मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। वे कुछ देर तक मौन रहीं और भगवान शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, पार्वती, तुम जो भी पूछना चाहो निसंकोच पूछ सकती हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तब उसकी अस्थियों को गंगा जी में ही क्यों प्रवाहित किया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जानता? यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न ने मुझे एक ऐसी कथा की याद दिला दी है जिसे सुनकर तुम समझ जाओगी कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक प्राचीन घटना सुनानी शुरू की। सतयुग का समय था। उस युग में धर्म अपनी पूर्णता पर था। मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। आर्षि मुनियों की तपस्या से पृथ्वी पवित्र बनी रहती थी। देवताओं और मनुष्यों के बीच का संबंध भी आज की तुलना में कहीं अधिक निकट था। उसी समय अयोध्या में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा सगर। वह इक्ष्वाकु वंश का गौरव था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और अथाह यश था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर ही भीतर दुखी करती थी। वह संतान सुख से वंचित था। वर्षों तक तपस्या और यज्ञ करने के बाद भगवान की कृपा से उसे संतान प्राप्त हुई। उसकी 2 रानियां थीं। एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। यह सुनकर माता पार्वती भी आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, लेकिन पार्वती, शक्ति और वैभव जब विनम्रता के बिना मिल जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार भी उतना ही अधिक था। समय बीतता गया और एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का पवित्र घोड़ा छोड़ा गया। जो जिस राज्य में जाता वह राज्य राजा सगर की अधीनता स्वीकार कर लेता, लेकिन देवराज इंद्र को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी, और यहीं से प्रारंभ हुई वह घटना जिसने गंगा के पृथ्वी पर अवतरण और अस्थियों के विसर्जन के महान रहस्य की नींव रखी। देवराज इंद्र ने जब देखा कि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ सफल होने जा रहा है और उनका यश तीनों लोकों में फैलता जा रहा है, तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसी विचार से प्रेरित होकर इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुपचाप चुरा लिया और उसे पाताल लोक में स्थित महर्षि कपिल के आश्रम के समीप बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल गहन समाधि में लीन थे। उन्हें बाहरी संसार की कोई सुध नहीं थी। उनका मन परमात्मा में स्थित था। लेकिन जब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की खोज करते हुए पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि को ही घोड़ा चुराने वाला समझ लिया। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है। यही उन राजकुमारों के साथ भी हुआ। उन्होंने न तो मुनि का सम्मान किया और न ही सत्य जानने का प्रयास। वे क्रोध में भरकर चिल्लाने लगे। कुछ ने आश्रम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और कुछ ने समाधिस्थ आर्षि को अपशब्द कहे। उनका यह व्यवहार देखकर प्रकृति भी मानो कांप उठी। अचानक महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले, लेकिन वे साधारण नेत्र नहीं थे। उनमें हजारों वर्षों की तपस्या की अग्नि समाई हुई थी। जैसे ही उनकी दृष्टि उन 60,000 राजकुमारों पर पड़ी, एक भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ। अगले ही क्षण ऐसा लगा मानो आकाश से अग्नि बरस पड़ी हो। एक पल
सिर्फ एक पल में राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जहां कुछ क्षण पहले हजारों राजकुमार खड़े थे, वहां अब केवल राख के विशाल ढेर बचे थे। चारों ओर भयावह सन्नाटा छा गया। उनकी आत्माएं अपने शरीरों से अलग होकर एक विचित्र अवस्था में भटकने लगीं। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पा रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पूरा वंश समाप्त हो जाए। लेकिन मृत्यु से भी बड़ा प्रश्न उनके सामने खड़ा था। क्या उनके पुत्रों की आत्माओं को शांति मिलेगी? क्या वे मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे या फिर वे युगों तक भटकते रहेंगे? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा सगर ने अनेक ऋषियों और मुनियों से परामर्श लिया। अंततः देवर्षि नारद उनके सामने प्रकट हुए। राजा सगर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, मेरे पुत्रों की आत्माएं किस अवस्था में हैं? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके पुत्रों की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। उनका उद्धार तभी संभव है जब उनकी भस्म और अस्थियों का स्पर्श स्वर्गीय गंगा के जल से होगा। यह सुनकर राजा सगर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, लेकिन गंगा तो स्वर्ग लोक में प्रवाहित होती है, उन्हें पृथ्वी पर कौन ला सकता है? नारद जी बोले, यही सबसे कठिन कार्य है। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ऐसी तपस्या करनी होगी जो देवताओं को भी विचलित कर दे। राजा सगर वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने यह महान कार्य अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दिया। अंशुमान ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर साधना की, परंतु सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन 60,000 आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। तब एक ऐसा पुरुष जन्मा जिसका नाम आने वाले युगों में तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक बन गया। उसका नाम था न भगीरथ, और उसी भगीरथ ने वह संकल्प लिया जिसने स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना जितना कठिन था, उससे भी अधिक कठिन था उनके प्रचंड वेग को संभालना। भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। राजमहल की सुविधाएं, राजसी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक जीवन, सब कुछ पीछे छोड़कर वे तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने पूर्वजों की भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाना। वे हिमालय की दुर्गम घाटियों में पहुंचे, जहां बर्फीली हवाएं शरीर को चीर देती थीं। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। कभी वे एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते, कभी कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर देते। वर्षों बीत गए, लेकिन भगीरथ का संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। अंततः एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? भगीरथ ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दीजिए, ताकि उनके पवित्र जल के स्पर्श से मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भगीरथ, तुम्हारी इच्छा धर्म युक्त है। मैं गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति देता हूं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो पृथ्वी उनका आघात सह नहीं पाएगी। उनका वेग पूरी पृथ्वी को चूर चूर कर सकता है। भगीरथ चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, फिर इसका उपाय क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो गंगा के वेग को धारण कर सकती है, और वे हैं भगवान शिव। तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर भगीरथ ने तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे बर्फीली हवाओं और कठिन परिस्थितियों में ध्यान मग्न रहे। उनके शरीर पर धूल जम गई, लेकिन उनके मन का संकल्प अटल रहा। अंततः महादेव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प विराजमान थे, जटाओं से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके मुख पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति और अपने पूर्वजों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि पृथ्वी सुरक्षित रह सके। भगीरथ के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और गंगा के अवतरण की प्रतीक्षा करने लगे।
उधर गंगा को जब पृथ्वी पर जाने का आदेश मिला तो उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग की पवित्र नदी हूं, मेरे वेग को कौन रोक सकता है? यदि मैं पूरी शक्ति से उतरूं तो स्वयं शिव भी मेरे प्रवाह में बह जाएंगे। गंगा ने प्रचंड वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर छलांग लगाई। उनका प्रवाह इतना भयानक था कि देवता भी भयभीत हो उठे, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराए। जैसे ही गंगा उनकी ओर बढ़ी, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। एक क्षण में गंगा का पूरा प्रवाह शिव की जटाओं के भीतर कैद हो गया। गंगा ने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। वर्षों तक वे शिव की जटाओं के भीतर भटकती रहीं। तब उन्हें समझ आया कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है, और यहीं से शुरू हुआ गंगा के अहंकार के टूटने और उनकी वास्तविक दिव्यता के जागरण का अद्भुत अध्याय, जिसे हम अगले भाग में जानेंगे। भगवान शिव की जटाओं में कैद होकर गंगा का अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जो गंगा कुछ समय पहले अपने वेग और सामर्थ्य पर गर्व कर रही थीं, अब उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि ब्रह्मांड में उनसे भी महान शक्तियां मौजूद हैं। शिव की जटाएं कोई साधारण स्थान नहीं थीं, वे स्वयं अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक थीं। उनमें समय भी खो जाता था और दिशा भी। वर्षों तक गंगा उन्हीं जटाओं में मार्ग खोजती रहीं। कभी उन्हें लगता कि अब बाहर निकल जाएंगी, लेकिन अगले ही क्षण वे फिर किसी नई दिशा में भटक जाती। तब उन्हें समझ आया कि सेवा और करुणा का मार्ग अहंकार से नहीं, विनम्रता से खुलता है। उधर भगीरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि गंगा तो शिव की जटाओं में समा गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर उनका अवतरण अभी तक नहीं हुआ। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वे फिर से तपस्या में बैठ गए। इस बार उनकी प्रार्थना भगवान शिव के लिए थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप गंगा को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे तो मेरे पूर्वजों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। कृपा करके उन पर दया कीजिए। भगीरथ की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी जटाओं का एक भाग खोला। उसी क्षण गंगा की एक दिव्य धारा बाहर निकली। वह धारा पहले शांत थी, फिर धीरे धीरे विशाल नदी का रूप धारण करने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। पृथ्वी पर पहली बार गंगा का अवतरण हुआ था। यह केवल जल का प्रवाह नहीं था, बल्कि स्वर्ग की करुणा का पृथ्वी पर उतरना था। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ अपने रथ पर आगे बढ़ते और गंगा उनकी राह का अनुसरण करती। हिमालय की चोटियों से निकलकर वे मैदानों की ओर बढ़ी। जहां जहां गंगा का जल पहुंचता, वहां की भूमि पवित्र हो जाती। सूखी धरती हरी भरी हो उठती। पशु पक्षी आनंदित हो जाते और ऋषि मुनि उनके दर्शन कर धन्य हो जाते। लेकिन गंगा की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। मार्ग में एक घटना घटी जिसने पूरी यात्रा को रोक दिया। गंगा का वेग इतना अधिक था कि उनके प्रवाह ने महर्षि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर दिया। आश्रम की यज्ञ वेदियां बह गईं और साधना में विघ्न उत्पन्न हो गया। महर्षि जहनु क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। यह देखकर देवता और भगीरथ दोनों चिंतित हो गए। गंगा का प्रवाह रुक गया था। यदि गंगा आगे नहीं बढ़ती तो राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति भी असंभव हो जाती। भगीरथ ने महर्षि जहनु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महर्षि, गंगा का उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं है। वे तो मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आई हैं। कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए। महर्षि जहनु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, अर्थात जहनु ऋषि की पुत्री। अब गंगा फिर से भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। उनकी धारा पर्वतों, जंगलों और मैदानों को पार करती हुई उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म युगों से पड़ी हुई थी। भगीरथ का हृदय तेजी से धड़क रहा था। सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। देवता भी इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अगले ही पल होने वाला था वह चमत्कार जिसने गंगा को सदैव के लिए मोक्षदायिनी बना दिया और जिसके कारण आज भी करोड़ों लोग अपनी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। भगीरथ आगे आगे बढ़ रहे थे और मां गंगा उनकी रथ ध्वजा का अनुसरण करती हुई पीछे पीछे बह रही थी। देवता आकाश से इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका पीछे इंतजार कई पीढ़ियों से किया जा रहा था। आखिरकार वह समय आ गया जब गंगा की पवित्र धारा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000
पुत्रों की राख और अस्थियां युगों से पड़ी हुई थीं। वह स्थान अत्यंत शांत था, मानो समय स्वयं वहां ठहर गया हो। उन अस्थियों के साथ 60,000 आत्माओं की पीड़ा जुड़ी हुई थी। वे आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं। न वे स्वर्ग जा सकती थीं, न पुनर्जन्म ले सकती थीं। वे एक ऐसी अवस्था में अटकी हुई थीं जिसे शास्त्रों में अत्यंत कष्टदायक बताया गया है। भगीरथ ने हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना की, हे देवी, आपके लिए ही यह तपस्या की गई है, कृपा करके मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। जैसे ही गंगा की पहली लहर उन अस्थियों से स्पर्श हुई, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं के नगाड़े बज उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। सगर पुत्रों की भटकती आत्माएं उस दिव्य जल के स्पर्श से बंधनों से मुक्त होने लगी। वर्षों का दुख, पीड़ा और प्रतीक्षा समाप्त होने लगी। एक एक करके वे आत्माएं प्रकाश के रूप में प्रकट हुईं और स्वर्ग की ओर जाने लगी। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर कहा, आज से गंगा केवल एक नदी नहीं रही, आज से वह मोक्ष का मार्ग बन गई है। जिस प्रकार उसने सगर पुत्रों को मुक्ति दी, उसी प्रकार भविष्य में भी वह असंख्य आत्माओं को शांति प्रदान करेगी। भगीरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने वर्षों तक जो तपस्या की थी, उसका फल उन्हें मिल चुका था। उनके पूर्वज अब मुक्त हो चुके थे। कैलाश पर कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, पार्वती, यही वह घटना थी जिसने गंगा को संसार की सबसे पवित्र नदी बना दिया। लेकिन यह केवल आरंभ था। इसके पीछे एक और भी गहरा रहस्य छिपा है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, यदि गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी, तो क्या इसी कारण आज भी मनुष्य अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आंशिक रूप से हां, लेकिन वास्तविक कारण इससे कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने आगे कहा, जब गंगा मेरी जटाओं में थी, तब वे केवल जल की धारा नहीं रही। मेरी तपस्या की ऊर्जा, मेरी चेतना और मेरे अस्तित्व का अंश उनमें समा गया। इसलिए गंगा का जल साधारण जल नहीं है, उसमें दिव्य चेतना प्रवाहित होती है। माता पार्वती विस्मित होकर सुन रही थी। शिव बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन कुछ समय तक उसका सूक्ष्म संबंध अपने भौतिक शरीर से बना रहता है, विशेष रूप से उन अस्थियों से जो शरीर का अंतिम अवशेष होती है। यही कारण है कि अस्थियां केवल हड्डियां नहीं होती, बल्कि आत्मा की अंतिम सांसारिक स्मृति भी होती है। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जब वे अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, तब गंगा केवल उन्हें बहाती नहीं, वह उन पर मेरी चेतना का स्पर्श कराती है। और जब यह स्पर्श होता है, तब आत्मा के अंतिम बंधन भी टूटने लगते हैं। इतना कहकर शिव कुछ क्षण मौन हो गए। माता पार्वती समझ चुकी थीं कि अस्थि विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था। यदि गंगा इतनी पवित्र है, तो क्या केवल गंगा में ही अस्थि विसर्जन करने से मुक्ति मिलती है? और जिन लोगों के लिए गंगा तक पहुंचना संभव नहीं होता, उनका क्या होता है? इस गहन रहस्य का उत्तर भगवान शिव अगले चरण में देने वाले थे। माता पार्वती कुछ देर तक मौन बैठी रहीं। भगवान शिव के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे। अब वे समझ चुकी थीं कि अस्थि विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न शेष था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, स्वामी, यदि गंगा इतनी पवित्र है और उसकी धारा आत्माओं को मुक्ति प्रदान करती है, तो उन लोगों का क्या होता है जो गंगा तक नहीं पहुंच पाते, जो दूर देशों में रहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है या जिनकी परिस्थितियां उन्हें गंगा तक आने नहीं देती? क्या उनके प्रियजनों की आत्माएं मुक्ति से वंचित रह जाती हैं? भगवान शिव ने करुणा भरी मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, नहीं पार्वती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा का न्याय केवल स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भावना और श्रद्धा पर निर्भर करता है। गंगा का महत्व इसीलिए है क्योंकि वह दिव्य चेतना से युक्त है, लेकिन श्रद्धा उससे भी बड़ी शक्ति है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। शिव बोले, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है और श्रद्धा के साथ किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या जलधारा में अस्थियों का विसर्जन करता है, तो वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि जहां श्रद्धा है,
वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। फिर शिव ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन वास्तव में मृत्यु केवल एक द्वार है। जैसे कोई यात्री एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। माता पार्वती की आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, तब अस्थियों का महत्व इतना अधिक क्यों माना गया है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि अस्थियां शरीर का अंतिम स्थायी अंश होती हैं। अग्नि शरीर के अधिकांश भाग को पंचतत्वों में विलीन कर देती है, लेकिन अस्थियां कुछ समय तक बनी रहती हैं। वे उस जीवन की अंतिम स्मृति होती हैं जिसे आत्मा ने जिया था। जब वे भी जल में विलीन हो जाती हैं, तब आत्मा का अंतिम सांसारिक संबंध समाप्त हो जाता है। फिर शिव ने एक गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इसीलिए अस्थि विसर्जन के समय परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं। वे केवल हड्डियों को जल में नहीं छोड़ते, बल्कि अपने मोह, अपने दुख और अपने बंधनों को भी धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। यह संस्कार केवल मृतक के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी होता है। माता पार्वती की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि करुणा की धारा है। वह मृतकों को मुक्ति देती है और जीवितों को धैर्य देती है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सत्य है पार्वती। गंगा का जल केवल शरीर को नहीं छूता, वह आत्मा को भी स्पर्श करता है। इसी कारण युगों से लोग अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते आए हैं। यह परंपरा नहीं, प्रेम का प्रतीक है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। कैलाश पर संध्या गहराने लगी थी। हिमालय की चोटियों पर चंद्रमा का प्रकाश फैलने लगा था। माता पार्वती ने श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ ली। उन्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। और तभी भगवान शिव ने अंतिम बार कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की अस्थियों को श्रद्धा से जल में प्रवाहित करता है, तब समझो कि वह उसे विदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी अगली यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहा है। इसीलिए आज भी जब गंगा के तट पर कोई अस्थि विसर्जन करता है, तो लहरों के साथ एक प्रार्थना बहती है, एक स्मृति बहती है और एक आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ जाती है। हर हर महादेव, जय मां गंगे, AUM नमः शिवाय। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और आत्मा का संबंध अनंत है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। और गंगा उस द्वार तक पहुंचाने वाली दिव्य मार्गदर्शक है, जो युगों से मानवता को मोक्ष और शांति का संदेश देती आ रही है।